ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू फेरी एंजल 1111 चैनल। आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ यू एंड योर पार्टनर। तो जिससे मुझे दोनों की भी एनर्जी पता चलेगी। तो देखते हैं कि करंटली आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। मैं जब तक कार्ड्स निकालती हूँ तब तक आप आपके पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए या फिर उनका जो चेहरा है वो विजुअलाइज कीजिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया देखा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, तो देखते हैं कि आपके रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है। एंजल प्लीज़ बताना कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर है वो करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो पहला ही कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स का निकला है। सेकेंड कार्ड यहाँ पे निकला है व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, द स्टार, पेज ऑफ द वैंड्स, नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स। टू ऑफ द स्वॉर्ड्स। तो 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स को क्लियर किया है किंग ऑफ द कप्स। व्हील ऑफ द फॉर्च्यून को क्लियर किया है द मून के कार्ड ने। द स्टार को क्लियर किया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स के कार्ड ने। पेज ऑफ द वैंड्स को किया है पेज ऑफ द कप्स के कार्ड ने। और 2 ऑफ द पेंटिकल आया है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स के कार्ड के नीचे। तो और क्वीन ऑफ द पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये एनर्जी निकल के है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है जजमेंट। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की एंड आपकी करंट एनर्जी। तो सबसे पहले मैं बर्थ डेट बताती हूँ। 4, 10, 17, 11, 12, 14, 2, 18, 8, 2, 22, 13, 20। ओके, एंड बर्थ मंथ है अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, फरवरी, दिसंबर, अगस्त। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे सारे साइंस आई है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ द फॉर्च्यून का कार्ड है। तो अभी मैं रीडिंग के लिए शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे जो डेक ऑफ द एनर्जी आई है वो जजमेंट की है। तो आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो करंटली आप एंड आपके पर्सन दोनों भी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है इससे ये पता चलता है कि आप दोनों भी अभी डिस्कनेक्ट हो। ओके, तो आपके पर्सन और आप इस कनेक्शन से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं क्योंकि ये करंट एनर्जी है। तो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ आप दोनों में हुआ था जिसके वजह से आप दोनों का कनेक्शन टेम्पररी ख़त्म हुआ था। ओके, और आप दोनों भी इस कनेक्शन में फिर से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों का जो ये कनेक्शन है वो किसी न किसी के प्रेशर में लग रहा है मुझे पास्ट में। और उसके वजह से ये टूटा होगा या फिर आप दोनों में से कोई ना कोई एक किसी मेंबर के
सुन के उनके कंट्रोल में चले गए थे। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसने किसी पर्सन ने आपका रिमोट कंट्रोल लिया होगा। ओके, तो मुझे ये आपके पर्सन के बारे में मुझे ऐसे लग रहा है। तो फोर ऑफ द स्वार्ड्स की एनर्जी में मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही ऐसे पर्सन है कि वो बहुत ही मैनिपुलेट होते हैं, और वो अगर मैनिपुलेट होते हैं तो फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकते, वो उनकी ही बात सुनते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पर यहाँ पे ये जो कार्ड है, द किंग ऑफ द कप, वो यही बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में अभी रिसेंटली बहुत कुछ सोच रहे हैं। ओके, उनके मन में आपके लिए सच्ची भावना है, इसलिए वो आपकी अभी बहुत चिंता कर रहे हैं। और उनको आपकी सारे परेशानियों के भी बारे में पता है। उनको पता है कि अभी आप जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद आप उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हो, और अभी तक आप उन्हें उन्हें भूले नहीं है, ऐसे भी उनको लगता है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली जब रात होती है तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है जो यहाँ पे ये भी शो करती है कि ये स्पेशली रात को बहुत ही अकेले जब ये रहते हैं तब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तो ये सैड होते हैं क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, इसलिए ये सैड हो रहे हैं। और अभी आप दोनों में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है बहुत टाइम से। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो उनका परिवार हो सकता है, या फिर आपके जो पर्सन है वो मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी है। ओके, तो आपका जो ये कनेक्शन है वो टेम्प्ररी ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और इसी की वजह से आप दोनों भी दुखी हो। ओके, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसलिए आप दोनों भी इस कनेक्शन में बहुत ही दुखी है, और आप दोनों भी चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन अभी बिगड़ी है वो सही हो। ये भी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत सोचते हो। यहाँ पे ये जो मून का कार्ड आया है, ओके, तो इसमें मुझे लगा कि आप दोनों में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, ये कार्ड के थ्रू मुझे पता चला, और ये एक कार्ड के थ्रू भी मुझे पता चला, जिससे ये पता चला कि एक तो इसमें परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ये कनेक्शन में है। तो आप दोनों में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो मुझे फोर ऑफ द स्वार्ड्स एंड मून के कार्ड से पता चला। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा सैड हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अभी भी, और बहुत लंबा समय हुआ है आप दोनों सेपरेशन में हो, पर आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी तड़प रहे हो। मिलने की बहुत ही आप दोनों में चाहत है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है ये रिकन्फर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड थर्ड पार्टी के ही निकले हैं, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो आइदर उनकी फैमिली, या फिर उनके वाइफ, उनके बच्चे, उनकी सिस्टर, उनकी मदर, कोई भी इनमें हो सकता है। और अगर ये सिंगल होते हैं तो भी फिर इनकी मदर, इनकी सिस्टर, या फिर अगर इनकी कोई एक्स पार्टनर होगी तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे सिंगल पर्सन एंड मैरिड पर्सन, ये दोनों की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेश की भी एनर्जी है जो अनमैरिड पर्सन को शो करता है, और यहाँ पे जो पर्सन है वो एक मैरिड पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है। ये अगर 20-25 रहेगा तो ये 25-40 के बीच में हो सकता है। इसके वजह से मैंने ये आपको क्लैरिटी दी है। तो आप दोनों का जो बेसिकली अभी कनेक्शन जो ख़राब हुआ है, तो आप दोनों भी हील करना चाहते हो। ओके, तो आप चाहते हो कि ये जो कनेक्शन है इसमें हील हो जाए, और आप दोनों में जो भी शॉर्ट ब्रेक अभी हुआ है इसमें अभी करेक्शन होके ये जो कनेक्शन है वो इसमें रीबर्थ हो।
एक पुरानी साइकिल चेंज होके न्यू साइकिल स्टार्ट हो, ये आप चाह रहे हो। और करंटली आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, पर आप दोनों अभी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हुए हो कि आप दोनों दोनों ने भी एक हेवी बाउंड्री एक सेट करके रखी है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाउंड्री जैसे आपको दिखेगा, तो आप खुद ही खुद के थॉट्स में अभी ट्रैप हुए हो। एक्चुअली आप दोनों मिल सकते हो, दोनों बात कर सकते हो, पर आप दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अभी। एक्शन तो दोनों में से कोई भी नहीं ले रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ना वो ले रहे हैं, ना आप ले रहे हो। ओके, तो शायद आपका जो कनेक्शन है अभी भी हील नहीं हुआ है, इसकी वजह से एक्शन नहीं आ रहा है। जैसे पहले होता था आप दोनों में, तो वैसे एक्शन नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से ये जो कनेक्शन है इसमें आप दोनों भी ट्रैप हुए हो, और आप दोनों ने एक हेवी बाउंड्री सेट करके रखी है। इसके वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, पर आप दोनों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हो। आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, बोले आप फिजिकली दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होते हुए भी आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की जर्नी है, जो जजमेंट का कार्ड बताता है। ओके, ये अगर कार्ड नहीं आता था ना, तो मैं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है ऐसा बोलती ही नहीं थी। मैं बोलती थी कि ये आपका दूसरा कनेक्शन है, या फिर ये टाइम पास है, ऐसा मैं बोलती थी, या फिर कार्मिक कनेक्शन है। तो ये कार्ड ने मुझे क्लेरिफाई किया कि आपकी जो जर्नी है ना, वो एक पास्ट लाइफ की जर्नी है। ओके, तो जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि आप दोनों इस जन्म में फिर से मिले हो। अगर आप पुनर्जन्म मानते हो तो कोई कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते। ओके, तो आप दोनों में एक इमोशनल पूल आप दोनों भी फील करते हो, और आप दोनों इस कनेक्शन में जस्टिस भी चाह रहे हो, क्योंकि एक जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। आप दोनों चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये बैलेंस हो। आप दोनों भी चाहते हैं कि इसमें एक जस्टिस मिले अभी, और कनेक्शन बैलेंस हो। और आप दोनों बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली, फिजिकली नहीं बोलूँगी, मेंटली एंड इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब लग रहे हो। मतलब इनको खो देने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा इनको मिस कर रहे हो, और उनके वजह से आप बार बार डिस्टर्ब भी हो रहे हो। ये भी यहाँ पे एनर्जी है। ओके, और आप दोनों ये कनेक्शन में रिबर्थ चाह रहे हो, जो अभी पूरा का पूरा ही एंड हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, पर आप डिवाइन एनर्जीज के थ्रू भी आप कनेक्टेड हो, क्योंकि डिवाइन एनर्जी ने आपको जानबूझकर ही सेपरेट किया था, क्योंकि आपको लेसन सीखने थे, इसलिए आपको एक दूसरे से नो कांटेक्ट में डाला था। ओके, तो आप दोनों भी कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए आपको डिवाइन कनेक्शन ने दूर किया था, तो जिसके थ्रू आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझे, रिस्पेक्ट आप दोनों भी करें, प्यार को समझे, और आप दोनों भी दिल से एक दूसरे से कनेक्ट हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। आप दोनों का ये जो बॉन्ड है वो एक स्ट्रांग बने। ओके, जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ओके, तो ये यूनिवर्सल चाहता था, इसलिए आप यूनिवर्सल के थ्रू ही मिले थे, और आपको यूनिवर्सल ने ही दूर किया ये कनेक्शन में। ओके, तो ये भी मुझे यहाँ पे रीडिंग में समझ में आ रहा है। और ये जो बंधन है आप तोड़ भी नहीं पाओगे वैसे भी, क्योंकि आप अभी पूरा का पूरा ट्रैप हुए हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यही बताता है। आप दोनों चाह के भी इस रिश्ते से भाग नहीं सकते। आप दोनों कितने भी दूर रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन ही फील करोगे। चाहे आप वहाँ पे मैरिड हो, ये आपका बंदा वहाँ पे मैरिड हो, आप दोनों दूसरे मतलब एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं शायद। ओके, फिर भी ये जो इमोशनल पुल है आप एक दूसरे में फील करेंगे। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप का मैरिज होना ज़रूरी नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों भी
बहुत ही अलग अलग देश में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, एक एक बंदा गांव में रहता है, तो फिर भी आपको ये इमोशनली पुल जो है वो आपको फील होगा। ओके, क्योंकि आपको यूनिवर्सल नहीं मिला है और यूनिवर्सल ने ही अभी तक जोड़ के रखा है। ओके, तो आप दोनों का जो ये कनेक्शन है वो बेसिकली फिजिकल लेवल पे है ही नहीं, ये इमोशनल लेवल पे है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक भी फिजिकल अट्रैक्शन का मुझे कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। ओके, तो इनका जो प्यार है वो बहुत ही अनकंडीशनल लव है, और ये आपको बस अपने साथ रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता कैसा भी हो, चाहे ये फ्रेंडशिप का हो, पर ये जो पर्सन है ये मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप उनकी एक स्ट्रेंथ हो। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें। ये बहुत ही आपके साथ जब होते तो हैप्पी होते, इनको ये बहुत एंजॉय करते होंगे, और आप दोनों ने भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी मेमोरी स्पेंड की है, ये भी करंटली सोच रहे हैं। तो बार बार वो भी ख्याल इनके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आप दोनों ने भी अच्छे वाले मोमेंट्स स्पेंड किए होंगे पास्ट में, या फिर अगर आप सोशली मिले रहेंगे तो फिर जो भी चैट होगा या फिर कुछ भी होगा, तो वो बार बार वो देखते हैं। तो ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो ये मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और आपका नेचर भी बहुत ही अच्छा है, और ये आपके तरफ इसलिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। शायद आप दोनों 5D वर्ल्ड में एक साथ हो सकते हो, ये तो 3D वर्ल्ड है, तो इसलिए आप दोनों को ये इमोशनल एक बॉन्ड भी फील होता है। और यहाँ पे आप जो मिले हो तो कुछ ना कुछ कर्मा होगा, इसलिए आप दोनों मिले रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहेगा आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों ऐसे मोड पे मिले रहेंगे कि जब कुछ आपको ऐसे लगा रहेगा कि सब कुछ अभी ख़त्म हुआ है, उसी एंड मोमेंट पे ये पर्सन आपको मिला होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जिसके वजह से मिलने के बाद, मतलब ये पर्सन मिलने के बाद आपको जीने की एक उम्मीद जगी होगी दिल में। ओके, तो ऐसा भी एक सिचुएशन किसी न किसी व्यूअर के लाइफ में आया होगा, नहीं तो इनका मिलने का पर्पज़ ही नहीं था। तो कुछ ना कुछ पर्पज़ है, इसलिए आप दोनों मिले। ओके, तो ये भी मुझे वाइब्स आ रही है। तो आप दोनों फिर सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हो, और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय से हो। अभी आप एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पे भी आई है, एंड यहाँ पे भी मैंने एक स्टॉकिंग का कार्ड यहाँ पे देखा था, देखिए। तो यहाँ पे भी आई है, पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करता है, क्योंकि नीचे 9 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपके पर्सन आपका हालचाल पूछ रहे हैं अभी। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपके जो पार्टनर है वो करंटली आपकी तरफ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, पर ये एक्शन नहीं ले रहे, ये भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उनका अभी तक ओवर थिंक ही चल रहा है। ओके, और ये जब ओवर थिंक करते हैं तो ये पास्ट मेमोरी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो भी पास्ट में कम्युनिकेशन हुआ है, तो उनसे ये अभी तक हील नहीं हुए। इसके वजह से ये अभी भी सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच किया कैसे किया जा सकता है। ओके, तो शायद किसी ना किसी की इसमें गलती भी हो सकती है, जिसके वजह से ये बार बार वही सोच रहे हैं, ये आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो ये बार बार वहाँ पे स्टक हो रहे उनके सोच विचार में, ये बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं एंड स्टक हो रहे। पर यहाँ पे आपका आपके जो पार्टनर है वो ग्रोथ भी चाहते हैं ये कनेक्शन में। ओके, एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, पर आपके जो पर्सन है इनके जो इमोशंस है वो अभी भी अनबैलेंस है, ये अभी भी हील नहीं हुए हैं। यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है, 2 ऑफ द पेंटेकल एंड 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। ये इनके विचारों में ही पूरे के पूरे ये स्टक हुए हैं, ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, पर ये अभी तक अनबैलेंस है। ओके, इनका डिसीजन अभी तक पक्का नहीं हुआ है, ये खाली खाली सोचते हैं कि एक्शन ले ले, एक्शन ले ले, पर इनका रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली ये सोचते हैं।
इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है इनका। ओके, तो करंटली ये ऐसे ही सोचते हैं, आपको देखते रहते हैं, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, पर एक्शन लेने का इनका कुछ भी नाम नहीं है अभी तक। बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन इन्होंने करके रखा है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही अभी एक स्टार की तरह हो, क्योंकि द स्टार का यहाँ पे कार्ड आया है। तो जहाँ पे ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत ही इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सन हो, और अभी आप इनको भूल गए हो, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये इतना कुछ सोच रहे हैं कि इनकी सोच ही उनको आपसे दूर कर रही है। ओके, मतलब आपके दिल में कुछ भी रहेगा भी नहीं है, ऐसा ऐसे कोई थॉट्स रहेगी भी नहीं, तो ये भी वो अभी सोच रहे हैं। तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको कनेक्ट करना उनको। और इनको बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है अभी। ये आपकी पर्सनल वैल्यू तो करता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है। अगर ये किंग है तो आप भी क्वीन है। यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है, किंग एंड क्वीन की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। ओके, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। इनको ऐसे लगता है कि आपने जो अभी आप दोनों के बाद दोनों में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना पड़ा था, उसके बाद आपने खुद में कुछ ग्रो किया है, आपने कुछ तो किया रहेगा। आप बहुत ही ज़्यादा पहले से भी बहुत ही अच्छी दिखती रहेंगी, ऐसे भी इनको दिख रहा है। आप सेलिब्रेशन भी करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। ओके, शायद आपकी कोई तो तस्वीर इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी रहेगी, इसलिए करंटली वो ये सब कुछ सोच रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन ठीक हो, एंड आने वाले जो इन ईयर फ्यूचर में ये आपके आपके साथ एक सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, पर ये कनेक्शन उनको स्ट्रॉन्ग करना है बेसिकली। ओके, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, तो बेसिकली इनको जो कनेक्शन है ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ओके, ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस बॉन्ड को, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाई शो करती है। पर ये एक्शन लेने में बहुत ही टाइम लगा रहे हैं अभी। उनके लिए भी ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये करंटली अभी स्टक ही है। मतलब ये अभी फैमिली एंड उनके थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा मुझे स्टक लग रहा है। इसकी वजह से इनके थ्रू एक्शन नहीं हो रहा है, और ये चाहते हैं कि आप उनको समझें, थोड़ा सा इनको टाइम दें। ओके, इनको एक्शन लेना है, पर ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समझें, टाइम दें, आप मूव ऑन ना करें, ऐसे भी ये सोचते हैं। इनको थोड़ा सा टाइमिंग चाहिए, क्योंकि अभी ये कोई ना कोई सिचुएशन में अभी भी फंसे हुए हैं। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो सकता है आपकी ये कनेक्शन आगे बढ़ने के लिए। तो ये यही चाहते हैं इस कनेक्शन में। करंटली इनकी फीलिंग यही है, जो भी इनकी करंट फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। इनके इनके जो इंटेंशन है वो भी मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। इन्हें ये जो कनेक्शन है वो रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड ये इसमें भी एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ओके, तो जो भी हुआ है वो आने वाले समय में सही करना चाहते हैं, तो करंट फीलिंग यही है। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना, और 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में आप क्लेम करना। तो मिलते हैं ऐसी रीडिंग लेके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।